Okay, students, so let us now discuss maxima and minima. Alright, so this is also one of the application of derivatives. तो derivatives का एक और important application है जो हमें physics में बहुत useful है, ठीक है? तो आपको पता है कि जब अपने पास कोई फंक्शन होता है y is equal to f of x, right? तो हम लोग इसका एक ग्राफ बना सकते हैं, है ना? तो इस वाले एक्सिस पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये हमने डिस्कस किया है पहले, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम ले लेंगे इस वाले एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम ले लेंगे किस पे ले लेंगे, वो ले लेंगे हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इस तरह से, कोई ऐसा एक तरह ग्राफ बन जाएगा, ठीक है? ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है y का, राइट, इस x पे, इस x1 पे ये जो वैल्यू है y1, ये यहाँ पे इतने इस रीजन में अगर आप देखोगे इस रीजन में, तो ये एक मैक्सिमा है। ये क्या है? ये दिस इज अ मैक्सिमा, दिस इज अ लोकल मैक्सिमा, मतलब इतने रीजन में ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। वैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो है, राइट, ये है कुछ y2 और ये है कुछ x2। तो इस रीजन में आप देखोगे तो ये जो y2 है ये है लोकल मिनिमा, इसको हम मिनिमा कह देते हैं, ठीक है? इस रीजन में हम लोग चाहे तो इसको ऐसा शेड भी कर सकते हैं। इस रीजन में ये एक मैक्सिमा है और इस रीजन में ये एक मिनिमा है। तो ये दोनों जो है y1 y2 ये मैक्सिमा मिनिमा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है? तो वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे ये, राइट, कोई x3 है, तो यहाँ पे इसके आसपास ये हो गया आपका y3, ठीक है? ओके, ये y3 हो गया। तो यहाँ पे ये जो x3 है, राइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये y3, x3 पे जो y का वैल्यू y3 जो है, y3 भी एक मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है? सो लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है, राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी लोकल मैक्सिमा, ऑलराइट? तो हम लोग को देखना है कि ये मिनिमा और मैक्सिमा हम लोग कैसे डिटरमाइन करने वाले हैं, ठीक है? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग वो सीखने वाले कि हाउ टू फाइंड आउट दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये जो x1 x2 x3 है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है? तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे है x1 x2 और x3, ये है क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके? ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमें अभी ये सीखना है इसमें कि हाउ टू फाइंड दिस क्रिटिकल पॉइंट्स, और इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे एग्जैक्टली हमें y1 y2 y3 ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है ये कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपको पहले आई एक्सप्लेन यू कि मैक्सिमा के कंडीशंस क्या होते हैं एंड देन आई एक्सप्लेन यू कि मिनिमा के कंडीशंस क्या होते हैं, दैट्स ऑल। तो जब हमें कंडीशंस मालूम पड़ जाएंगे तो वो कंडीशंस हम लोग यूज करके वी कैन फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। Alright, that point is understood. So let us try to understand one by one what are the conditions for maxima and minima. Alright, चलो तो ये आप नोट डाउन कर लो, राइट? फिर इसको हम लोग रब करते हैं और फिर आगे बताते हैं। Write down. Okay, चलो तो let us try to understand कि जब मैक्सिमा होगा तो क्या होगा, ठीक है? तो अब बात हो रही है मैक्सिमा की, ठीक है? तो मैं लिखता हूं सिर्फ मैक्सिमा, ओके? तो मैक्सिमा मतलब क्या होगा कि कहीं पे ग्राफ इस तरह से होगा, राइट? ओके, जैसा आपने देखा अभी ग्राफ, तो कहीं पे ग्राफ इस तरह से होगा, तो ये कुछ होगा y का वैल्यू, ठीक है, y1, ये कुछ होगा x का वैल्यू x1, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये मैक्सिमा है, ये क्या है? मैक्सिमा। और ये क्या है? ये है क्रिटिकल पॉइंट, ओके, ठीक है? तो मैक्सिमा पे क्या होगा, ओके, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो
आप यहाँ पे टैंजेंट फाइंड करोगे, या टैंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स, उसका स्लोप फाइंड करोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे राइट ये थीटा है, और इस x के इस साइड जो आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स टैन थीटा होता है, और वो थीटा जो है आप देख रहे हो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट, तो वो आएगा पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज थीटा लेस देन 90 होगा। लेस देन 90 का मतलब क्या है? इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आप कहीं भी लो, आप यहां भी टैंजेंट लोगे, आप यहां भी टैंजेंट लोगे तो थीटा वही आएगा, लेस देन 90। ठीक है, यहां तक। और जब यहां पे लोगे, यहां पे जब आप टैंजेंट खींचोगे तो उसका थीटा आएगा 0, तो उसका जो स्लोप आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो एक तो कंडीशन क्या हो गया? तो एक तो कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन, कि dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए उस x पे। उस x पे क्या होना चाहिए? dy बाई डी एक्स 0, यानी स्लोप 0। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू 0। तो ये पहला कंडीशन है, या ये पहला इक्वेशन है। और इस पहले इक्वेशन से क्या मिलेगा? इस पहले इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, वी विल गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वी विल गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये कॉमन स्टेप है सब, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो पहला स्टेप ये है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, जिस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, या dy बाई डी एक्स 0 होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल है x एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा? उसके लिए थीटा 0 होगा। और जब थीटा 0 होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0 होगा। तो ये पहला सिचुएशन, ये पहला कंडीशन है, चाहे मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, यानी x को फाइंड करने के लिए, क्योंकि जब आप x फाइंड करोगे तभी आप y फाइंड कर सकते हो। why? बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब आपको x मालूम पड़ेगा तभी तो आप वो y निकाल सकते हो। इसलिए पहला काम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारे लिए? वो है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड करना है, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो है, ये कंडीशन है कि हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना है। तो जब हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, यानी इस स्लोप को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे ऐसा कैसे होता है, क्योंकि हमें एक फंक्शन दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, तो इससे हमें f डैश x मिलेगा, और उस f डैश x को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें x मिलेंगे, यानी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्टेप नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज स्टेप नंबर 1। ऑलराइट, ओके। अब बात करते हैं हम लोग कि इसके इस साइड जब आप देखोगे तो dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और इसके इस साइड आप देखोगे, कभी भी टैंजेंट लोगे, इसके इस साइड टैंजेंट लोगे, तो जो थीटा है, थीटा इधर, वो थीटा आ रहा है ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 मतलब जो स्लोप है tan थीटा वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव, बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज नेगेटिव, तो वो नेगेटिव आएगा। फिर आप यहां भी निकालोगे अगर टैंजेंट, तो ये जो थीटा है, ये थीटा क्या आएगा? फिर से ग्रेटर देन 90 आएगा, राइट? तो फिर से tan थीटा नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा आपको? यानी tan थीटा मतलब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? नेगेटिव। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है इस x के इस साइड, और इस x के उस साइड dy बाई डी एक्स नेगेटिव है। तो चेंज इन dy बाई डी एक्स क्या होगा? चेंज इन dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेंज इन dy बाई डी एक्स, तो वो इंपॉर्टेंट है, यानी जो dy बाई डी एक्स है फाइनल माइनस dy बाई डी एक्स इनिशियल, चेंज इन dy बाई डी एक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा? तो ये जो चेंज इन dy बाई डी एक्स है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो चेंज इन dy बाई डी एक्स है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स। एक ही बात है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स, यहां से यहां जब dy बाई डी एक्स हम लोग यहां से यहां x जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पॉजिटिव और वहां जाके dy बाई डी एक्स क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज नेगेटिव माइनस ऑफ पॉजिटिव यानी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, फाइनल इज नेगेटिव, फाइनल रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो dy बाई डी एक्स यानी ये जो d2y बाई डी एक्स टू है, जो d2y बाई डी एक्स टू जो है ये आएगा लेस देन 0। तो ये है आपका सेकेंड कंडीशन, ये क्या है, सेकेंड कंडीशन मैक्सिमा का। बस ये दो कंडीशंस है, राइट। पहला कंडीशन है कि dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि ये जो स्लोप का रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है, राइट, स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है, स्लोप जो है यानी dy बाई डी एक्स जो है या जो tan थीटा है वो थीटा बार बार चेंज हो रहा है, तो जो स्लोप है वो स्लोप चेंज हो रहा है, राइट। तो इधर जा रहे हैं हम लोग, नॉर्मली किधर जाएंगे, पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएंगे। तो पहले जो स्लोप है वो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर कितना हो गया, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव 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 हो गया। तो जहां भी मैक्सिमा होगा वहां ऐसे ही होगा कि वहां पहले स्लोप पॉजिटिव 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 0 नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरह से होगा। तो चेंज क्या हुआ, चेंज क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इज नेगेटिव, इनिशियल इज पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिव, राइट। -5 अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3 से -5, -5 ऑफ एंड -3 कितना होगा, -8, राइट। चेंज क्या होगा, 3 से -5 हो गया कोई चीज, तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा -5 -3 यानी -8। तो वैसा ही माइनस नेगेटिव है स्लोप, तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, dy बाई डी एक्स स्लोप फाइनल माइनस इनिशियल, ये है चेंज, और ये वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये फाइनल क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो नेगेटिव है। तो दो कंडीशंस है, आपको बस ये दो कंडीशंस याद रखने हैं कि मैक्सिमा होने के लिए, अगर हमें मैक्सिमा फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा ये हमें चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए ये कंडीशन होगा, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट जो है उस पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां पे स्लोप 0 होता है, तो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। तो हमने पहला ये जो सिचुएशन किया, इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, हमें इससे कुछ x मिल जाएंगे जहां पे स्लोप 0 है, तो उस x पे मैक्सिमा या मिनिमा दोनों हो सकता है। तो मैक्सिमा अगर है तो उसके कंडीशन ये है कि वहां पे उसी फंक्शन को हमने एक बार किया डिफरेंशिएट, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें इस x को डालेंगे, उसमें इस x को डाल देंगे। तो d2y बाई dx2, ठीक है, फाइंड आउट, देखो स्टेप नंबर 2 क्या होगा, फाइंड आउट d2y बाई dx2, ठीक है, एट x is equal to x1. If d2y by dx2 is less than 0, then y is equal to f of x1 is the maxima. Then y is equal to f of x1 is the maxima. ये है मैक्सिमा। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, अभी जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, आप पहले इसको लिख लो, ठीक है, आप ये डायग्राम बना दो, और डायग्राम बना के ये जो हमने लिखा है इसको आप लिख लो, पहला ये A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला लिखो, ये वाला इस साइड का जो हमने लिखा है, राइट, ये जो हमने लिखा है यहां पे ये लिख लो आप, ठीक है, ओके। तो ये हो गया B। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, तो यहां पे क्या है, यहां पे इस तरह से है ये, राइट, इस x पे ये मैक्सिमा है y1, इस x पे ये मैक्सिमा क्या है, y1 है। तो मुझे ये y1 फाइंड करना है, ठीक है। तो बट y1 फाइंड करने के लिए मुझे x1 फाइंड करना पड़ेगा, पहला स्टेप तो वो है, क्योंकि x1 फाइंड किए बिना आप y1 नहीं फाइंड कर सकोगे, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट।
तो दो ही स्टेप है, पहले वो x फाइंड करो फिर वो y फाइंड करो। तो वो x कैसे फाइंड करना है, वो x फाइंड करने के लिए आपको ये पहला स्टेप करना होगा, यानी जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल के उसको जीरो से इक्वेट करना होगा। उसको जीरो से इक्वेट करके उसको, तो आपको एक f डैश x मिलेगा, जीरो से इक्वेट करना है। इसको जब सॉल्व करोगे, इक्वेशन है, यहाँ से आपको कुछ x मिलेंगे, वो x है क्रिटिकल पॉइंट्स, वो x है, वो आंसर नहीं है फाइनल आंसर, वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब उस x पे आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, तो पहले चेक करना पड़ेगा मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। और जो भी है बाद में उस x को हमें y इक्वल टू एफ ऑफ x में डाल के y निकालना होगा, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। x फाइंड करो, x को यहाँ डाल के y फाइंड करो। बस बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है कि चेक करना पड़ता है कि वहां मैक्सिमा है या मिनिमा। तो मैक्सिमा का कंडीशन क्या है वो मैंने समझाया यहाँ पे, कि जो स्लोप है वो स्लोप इनिशियली पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव हो रहा है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो नेगेटिव है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, एक तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, तो चेंज ऑफ स्लोप क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, फाइनल माइनस इनिशियल यानी नेगेटिव, माइनस ऑफ प्लस यानी नेगेटिव। तो जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होना चाहिए। इस x पे अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब इस x पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और वो कैसे मिलेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ x1, इसमें x1 डाल दीजिए आपको y मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम लोग बात करते हैं मिनिमा के बारे में, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो लेट अस टॉक अबाउट मिनिमा। तो मिनिमा में सब कुछ उल्टा, मिनिमा में क्या होता है, मिनिमा में इस तरह से होता है, देखो ये इस तरह से होता है ग्राफ, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है ये कुछ y होगा, y2 कह देता हूं इसको, कुछ ये x2 होगा, ठीक है। तो ये मिनिमा है या लोकल मिनिमा कहते हैं इसको, तो ये मिनिमा है, ठीक है, ओके। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो स्लोप है ये जीरो होगा। यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे dy बाई dx निकालोगे या tan, तो ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 0 डिग्री है, राइट। यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, तो tan 0 यानी 0। तो स्टेप नंबर 1 तो यही है, कॉमन स्टेप है, राइट। स्टेप नंबर 1 क्या है कि जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ x, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई dx निकाल लो, इसको 0 से इक्वेट कर लो। dy बाई dx का मतलब क्या है, f डैश x, नया फंक्शन को 0 से इक्वेट करो, यहां से आपको x मिल जाएंगे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहां पे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो ये पहला स्टेप कॉमन है, आपको मैक्सिमा फाइंड करना है, मिनिमा फाइंड करना हो, आपको सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको एक नया फंक्शन मिलेगा, जैसे आप sin x को डिफरेंशिएट करते हो आपको cos x मिलता है, वैसे किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे आपको नया फंक्शन मिलेगा। उस नए फंक्शन को 0 से इक्वेट करके आपको कुछ x के वैल्यूज मिलेंगे, तो वो जो x के वैल्यूज है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके, समझ में आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो ये है पहला स्टेप, ठीक है, कॉमन। अब आपको देखना है स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, तो वो हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये स्लोप आप टैंजेंट जब खींचोगे तो ये जो एंगल आ रहा है, ये जो थीटा है, ये थीटा आप देखोगे ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैन थीटा होगा, राइट, क्योंकि ग्रेटर देन 90 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, टैन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, टैन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव स्लोप है। वैसे ही आप जब यहाँ पे टैंजेंट खींचोगे, राइट, यहाँ पे जब आप टैंजेंट खींचोगे और ये थीटा लोगे, तो ये जो थीटा है ये थीटा है लेस देन 90, और हर बार लेस देन 90 आएगा। आप कहीं पे भी ले लो स्लोप, आप यहाँ पे ले लो तो भी लेस देन 90 आएगा, और यहाँ पे आप लोगे इसके इस साइड कभी भी लोगे थीटा ग्रेटर देन 90 आएगा। तो इस साइड आप देख सकते हो कि जो टैन थीटा है, राइट, जो टैन थीटा है वो पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो dy बाई dx है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे जो dy बाई dx है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे जो dy बाई dx है इक्वल टू tan थीटा वो नेगेटिव है, और यहाँ पे जो dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा वो पॉजिटिव है, यानी dy बाई dx यानी स्लोप। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप चेंज हो रहा है, तो यानी यहाँ पे x के साथ स्लोप चेंज हो रहा है। सो देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद x। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो there is a rate of change of slope, there is a rate of change of slope with respect to x, so उसको हम कहते हैं स्टेप नंबर 2। तो वहां पे आप देख सकते हो कि एक रेट ऑफ चेंज है d by dx ऑफ dy by dx, ठीक है, मतलब d by dx ऑफ dy by dx यानी d2y by dx2, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, राइट। दिस इज बेसिकली d by dx ऑफ स्लोप, कि जो स्लोप है वो x के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे आप देख सकते हो ये चेंज क्या आएगा, ये फाइनल क्या है, तो जो स्लोप है फाइनल dy बाई डी एक्स, जो फाइनल dy बाई डी एक्स है माइनस जो इनिशियल dy बाई डी एक्स है, तो फाइनल भी पॉजिटिव है और इनिशियल नेगेटिव है, तो ये चेंज क्या आएगा, ये चेंज आएगा पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो जो मिनिमा है, मिनिमा के लिए दो कंडीशंस है, मैक्सिमा के लिए दो कंडीशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन आ रहा है ये आ रहा है डबल डेरिवेटिव, यानी यहां से जो हमने f डैश x फाइंड किया है यहाँ पे हमें f डबल डैश x फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि फाइंड d2y बाई dx2। तो d2y बाई dx2 मतलब फाइंड f डबल डैश x, ठीक है, एट x इक्वल टू x2, एट x इज इक्वल टू x2, ठीक है, ओके। अगर ये करने के बाद इफ f डबल डैश x comes out to be greater than 0, if f double dash x comes out to be greater than 0, then what, then the maxima, then the minima will be, then y equal to f of x2 will be the minima, y equal to f of x2 will be the minima, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, ठीक है, ये डायग्राम बना लो, वो हो गया a, ओके। मैं ये वाला मिटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के बताया आपको मैंने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यहाँ पॉजिटिव है, ओके। तो पहले ये डायग्राम बना लो, फिर आप ये लिख लो, ये हो गया स्टेप नंबर बी। उसके बाद यहां से जो है आप लिखना शुरू करो स्लोप, और ये वाला ये हो गया आपका स्टेप नंबर सी, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया स्टेप नंबर डी, और ये हो गया स्टेप नंबर ई, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है, इसको आप लिख लो, ओके। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं हम लोगों ने क्या किया है। यहाँ पे ये जो है ये ग्राफ में समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये मिनिमम है यानी y2 है, ठीक है, और ये किसी एक x2 पे होगा, ओके। तो पहला काम है कि x2 फाइंड करो, दूसरा काम है कि उस x को y इक्वल टू f ऑफ x में डाल दो और y2 निकाल लो, ठीक है। x2 डाल के क्या निकाल लो, y2 निकाल लो, इतना ही करना है। लेकिन हमें बीच में चेक करना पड़ेगा कि सचमुच मिनिमा है या नहीं है, बस एक और स्टेप। तो बहुत सिंपल है। तो पहला स्टेप है कि y इक्वल टू f ऑफ x जो दिया है फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करो dy बाई dx, वहां से f डैश x आएगा उसको 0 से इक्वेट करो, ठीक है, 0 से इक्वेट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है, उसको हमें यूज करना है। तो मैंने इसको x2 लिख दिया, चलो ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया x2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले समझेंगे कि मिनिमा का कंडीशन क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसके इधर जब आप स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप आ रहा है नेगेटिव, और इसके इधर जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ थीटा लेस देन 90 है, यहाँ थीटा मोर देन 90 है। हम लोग हमेशा जो एंगल लेते हैं वो एंगल हम लोग एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये कन्वेंशन होता है, यानी एक ही हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो इससे हमें मालूम पड़ा कि जो स्लोप है वो स्लोप पहले नेगेटिव है, बाद में स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि फाइनल पॉजिटिव है, इनिशियल नेगेटिव है। तो फाइनल माइनस इनिशियल बताया मैंने आपको, फाइनल इज पॉजिटिव माइनस इनिशियल इज नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी d2y by dx2 should be positive at x2, तभी मिनिमा होगा। d2y by dx2 should be positive at x2, x equal to x2, तभी x equal to x2 पे क्या होगा मिनिमा होगा। तो the rate of change of slope d by dx of slope is rate of change of slope with respect to x, ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए, this should be positive। तो फिर मैंने समझाया आपको कि स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले ये फाइंड करो d2y by dx2, यानी इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करो, तो आपको f डबल डैश x मिल जाएगा। इससे जो भी मिलेगा उसमें x इक्वल टू x2 को डाल दो। अगर वो डालने के बाद ये ग्रेटर देन 0 आता है, यानी d2y by dx2 ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब x2 पे आपको क्या मिलने वाला मिनिमा। और वो कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा कि आपको इस फंक्शन में x2 डालना होगा, तब आपको y2 मिल जाएगा इक्वल टू f ऑफ x2। तो अब ये हुआ कंसेप्ट। तो अब हम लोग जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं इस पे, ओके। लेट अस टेक वन सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है y इक्वल टू f ऑफ x दिया है, ठीक है, ये दिया है, तो सबसे पहला काम है उसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx निकालिए, यानी f डैश x निकालिए और उसको 0 से इक्वेट करिए। ये पहला काम, ये है स्टेप नंबर 1, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स,
इससे हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे स्लोप जीरो है उसको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, जहां पे मैक्सिमा मिनिमा होने के चांसेस है मतलब होंगे उसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये करेंगे तो इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो स्टेप नंबर 2 है कि हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, d2y by dx2 डिफरेंशिएट कर दिया आपने, d2y by dx2 डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना है। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली अब डबल डैश एक्स है, ये नया फंक्शन है, राइट। जैसे कि आपने sin x को डिफरेंशिएट किया, आपको cos x मिला, तो आप इस चीज को समझिए, y इक्वल टू साइन एक्स, ये हुआ f ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट कर दिया आपने तो sin x क्या हो गया cos x, तो ये हो गया f डैश x। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया d2y by dx2 कर दिया, ये हो गया माइनस साइन x, ये हो गया f डबल डैश x। मतलब आप जैसे जैसे किसी चीज को डिफरेंशिएट करते जाओगे आपको नया नया फंक्शन मिलते जाएगा। ठीक है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसा कहीं कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये जो फंक्शन आ गया, अब इस फंक्शन में हमें ये पॉइंट डालना है और हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू x1, x इक्वल टू x1 ले लेते हैं, तो यहां डाल देंगे, तो d2y by dx2 एट x इक्वल टू x1 चेक करना है, तो हमने डाल दिया इसमें, तो x1। अब कुछ आप x1 डालोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो इफ ये चीज क्या आ जाता है, इफ ये चीज लेस देन 0 आ जाता है डालने के बाद, तो इसका मतलब होगा कि x1 पे मैक्सिमा है। तो क्या करोगे आप, सो इट मीन्स दैट देयर इज a maxima, it means that there is a maxima at x equal to x1, इसका मतलब ये। ठीक है, अगर आप यहां पे आपने डालने के बाद आपको मालूम पड़ा कि लेस देन नहीं ग्रेटर देन 0 है, if d2y by dx2 at x equal to x1 is equal to f double dash x1 is greater than 0 आ गया। दो में से कुछ तो होगा, या तो ये होगा या तो होगा, दोनों नहीं होने वाला। ठीक है, आप बाद में मुझसे ये सवाल मत पूछना सर दोनों कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं दोनों होगा ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर ये वाला हो रहा है, अगर ये चीज लेस देन 0 आ रही है डबल डेरिवेटिव में x1 डालने के बाद लेस देन 0 आ रही है, तो देयर इज अ मैक्सिमा एट x इक्वल टू x1। लेकिन अगर ये डालने ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट, यहाँ पे डालने के बाद x1 को अगर ये आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट देयर इज अ मिनिमा एट x इक्वल टू x1। अब सवाल ये कि हाउ टू फाइंड, अगर ये मैक्सिमा है या मिनिमा, हाउ टू फाइंड। बहुत सिंपल है, उस x1 को उसमें डाल देना है y में। तो ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। ठीक है, अब इसमें से कोई तो एक होगा, डिसाइड कर लो, उससे मालूम पड़ जाएगा मैक्सिमा है मिनिमा है। ये डिसाइड करने के लिए अल्टीमेटली आपको x1 को इसमें डालना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, जो भी यहां से डिसाइड हो जाएगा, पुट x इक्वल टू x1 इन y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो वो आ जाएगा y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1। तो ये आंसर है, ये y1 जो है ये आंसर है, y1 इज द आंसर। आंसर मतलब या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, कुछ तो होगा, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ही आपको x2 के लिए, वैसे ही x3 के लिए, सबके लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके लिए जो y निकलेगा वो हो जाएगा मैक्सिमा, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके लिए जो y आएगा वो हो जाएगा मिनिमा। आई होप एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, y इज इक्वल टू x cube by 3 minus 7x square by 2 plus 12x plus 5. ठीक है, तो we have to find the maxima and minima, right, of this expression. तो let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 ये है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, dy by dx करेंगे, जिससे हमें f dash x मिलेगा, और उस f dash x को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो जब 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें
क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 12x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। ठीक है, ओके, सो लेट अस फाइंड आउट दिस वन बाय वन। तो ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/3 और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। 7/2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। 12 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, है ना, पता है ना आपको, 1 into x raised to 1 minus 1, so 1 into x raised to 0, so that's 1, x raised to 0 is 1, और ये 5 यहाँ पे सिंगल है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आ रहा है f डैश x, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये क्या है, ये आया f डैश x। अब हमें इस f डैश x को 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा, फैक्टराइज कर लीजिए आप, राइट, 3 प्लस 4, राइट, 3 प्लस 4 हो जाएगा ये, बिकॉज 3 4 जो 12 होता है, तो 3 प्लस 4x और ये हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो x कॉमन, x माइनस 3 और माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ये आपको हर बार करना है। जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो हर बार आपको ये स्टेप करना ही है, यानी आपको dy by dx फाइंड करना ही है। ठीक है, dy by dx f डैश x निकालना है, इक्वल टू 0 करना है। जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे जब आप, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ओके, फिर हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि इसको फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, स्टेप नंबर 2 कहता है डबल डिफरेंशिएट करो, इसका डबल डिफरेंशिएट करो, यानी फाइंड d2y by dx2। now d2y by dx2 इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी f डबल डैश x। तो जो f डैश x है, ये f डैश x है, इसको फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, राइट, बिकॉज f डबल डैश x है ना। तो f डैश x का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 7। आप चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब हमें चेक करना है, अब हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, दोनों पे हम चेक करेंगे कि इसका f डबल डैश x इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको यहां से हटाता हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स है 3 और 4। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस गो अहेड। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स लिख देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फॉर x1 इज इक्वल टू 3। तो फॉर x1 इक्वल टू 3 लेट अस स्टार्ट। फॉर x1 इक्वल टू 3 जो डबल डेरिवेटिव आएगा d2y by dx2 जो आएगा एट x इक्वल टू 3, वो आएगा 2 into 3 minus 7, 2 into 3 minus 7 यानी 6 minus 7 यानी -1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो d2y by dx2 है, राइट, x इक्वल टू 3 पे वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 आया मतलब क्या है, मतलब ये है कि y इज इक्वल टू f ऑफ 3, y इक्वल टू f ऑफ 3 जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन ये f ऑफ x है। इसका मतलब इस x पे जो y मिलेगा वो होगा मैक्सिमा। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा वो क्या होगा, मैक्सिमा। ठीक है,
तो आपने देखा कि d2y/dx2 जो है लेस देन 0 आ रहा है एट x इक्वल टू 3। ये उसका जनरल एक्सप्रेशन है। d2y/dx2 का ये क्या है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो जनरल एक्सप्रेशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको जनरल एक्सप्रेशन में x डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब x डाल दोगे, जैसे यहाँ पे हमने x डाला 3, तो हमें ये जो टर्म है ये पूरा नेगेटिव आया, 6 - 7 -1 आया। मतलब ये डबल डेरिवेटिव इस x1 इक्वल टू 3 पे लेस देन 0 हो रहा है। लेस देन 0 हो रहा है तो वो कंडीशन होती है मैक्सिमा की। मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, मतलब x इक्वल टू 3 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो f ऑफ 3 पे मैक्सिमम, तो आपको ये 3 इसमें डालना पड़ेगा इस फंक्शन में, तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमा फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें डाल दोगे 3 x की जगह पे। तो ये हो जाएगा 3³/3 -7 × 3² / 2 प्लस 12 × 3 प्लस 5। ठीक है, तो ये एक 3 कैंसिल होगा, 3² यानी 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 7 63, so 63/2 प्लस 12 3 36 प्लस 5। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से आपको मिल जाएगा y1 बोल दो, तो ये है मैक्सिमा। ठीक है, उस x1 पे y1 इज द मैक्सिमा। x1 x1 x2 है वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स है। x1 x2 जो है वो क्या है, वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो वहां पे एक बार वेरीफाई करना पड़ता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा। उसके बाद उस x को फंक्शन में डालकर हमें y फाइंड करना होता है। तो वो y जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। ऑलराइट, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 36 प्लस 5 41 प्लस 9 इज 50। तो ये हो गया 50 - 63/2, मतलब 100 - 63/2। तो ये हो जाएगा यहां से 37/2। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर। एक बार फिर से आप चेक कर लो। तो ये जो आया था ये f' आया था, यानी dy/dx। इसको फिर डिफरेंशिएट करना था, तब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, यानी d2y/dx2। तो ये आ गया 2x - 7। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया d2y/dx2। आपको वेरीफाई करना है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं x1 इक्वल टू 3 के बारे में। x1 इक्वल टू 3 को लेकर डिस्कस कर रहे हैं पहले। तो x1 इक्वल टू 3 को आप जब लेकर डिस्कस कर रहे हो तो बस इसमें आपको x इक्वल टू 3 डालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 -7 -1, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया, x इक्वल टू 3 पे, यानी पहले वाले क्रिटिकल पॉइंट पे हो गया। तो जब भी वो लेस देन 0 होता है तो आपको मैक्सिमम मिलता है, राइट। वो कंडीशन मैंने बताया था आपको। तो बस आपको x इक्वल टू 3 इसमें डाल देना है। इससे जो y मिलेगा वो y है मैक्सिमम वैल्यू। वो y क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब आप ले लो दूसरा, इसको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, अब आप ले लो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पॉज करो, नोट डाउन करो। दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 4। तो अब ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, अब इसको आपको डालना है। तो इसको आप यहाँ पे डालोगे, इसको मैं x2 कह देता हूँ, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट। तो आपने x2 डाल दिया, x2 इक्वल टू 4 डाल दिया। तो ये 2 × 4 हो जाएगा, 8 - 7, ये +1 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 4 पे जो ये डबल डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब आपको मिनिमम मिलेगा। तो f ऑफ 4 जो होगा, f ऑफ 4 इस एक्सप्रेशन में जब डालोगे तो वो आएगा मिनिमा। वो क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है, तो उसको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 3 की जगह 4 डालोगे तो ये हो जाएगा 4³ 7 × 4² / 2 हो जाएगा, 12 × 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चेंजेस हो जाएंगे। तो ये 4³ 4 4 16 4 64/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64/3। और ये हो जाएगा 4 4 16, राइट, बाई 2, मतलब 8 8 7 56 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 56, और ये 12 4 48 हो जाएगा, और ये +5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो इससे हमें मिनिमम मिल जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू वो मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेना, हाँ, मतलब लिख लेना। तो ये हो जाएगा यहां से 56, ये 48 + 5, 48 + 5 कितना होगा, 50 नहीं, हाँ ये ऐड हो रहे हैं। तो 48 + 5 53 होगा, और 53 - 56 -3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64/3 -3। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको, ये माइनस को भी ले लो साथ में।
तो -56 और ये है +53, तो कुल मिला के -3 आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 64 - 3 3 9/3, तो 64 और 9, राइट, तो ये हो जाएगा 55, राइट, 55/3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया मिनिमा। ऑलराइट, तो 64 - 9 हो जाएगा 55, राइट, बस 55 + 9 64, ठीक है, तो ये 55/3 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका मिनिमा वैल्यू। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे जैसा आपको समझाने के लिए कि मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग क्या करते हैं। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको फिर से ये आप नोट डाउन कर लो, फिर से एक बार मैं आपको कंक्लूजन समझा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। ऑलराइट, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, तो इसको यहाँ पॉज करके आप नोट डाउन कर लो पहले कि कैसे हमने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किया। ठीक है, ये रहा मिनिमा y2, ओके, ये हमने फाइंड किया x2 का y2, x1 का y1, ओके। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि इस हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन रहने दो। तो देखो, ओके, तो ये हो गया y = क्या था क्वेश्चन, x³ 3x³ प्लस 7x² 2, ये क्वेश्चन था। ठीक है, f(x) दिया था, तो हमने स्टेप नंबर 1 क्या किया, स्टेप नंबर 1 हमने ये किया कि हमने इसका f' निकाला, यानी dy/dx निकाला। ठीक है, तो वो कितना आ गया, वो आ गया x² - 7x + 12, ये आ गया। इसको हमने 0 से इक्वेट किया, इसको 0 से इक्वेट किया तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, x1 = 3 और x2 = 4, मतलब हमें क्या मिल गए, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये जो f' है इससे हमने फाइंड किया f"x, मतलब डबल डेरिवेटिव d/dx ऑफ dy/dx किया, डबल डेरिवेटिव यानी d2y/dx2, ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से ये एक और एक्सप्रेशन आ गया, f"x आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे, यानी पहले इसमें हमने डाला x1, तो ये हो गया f"x1, ये फाइंड आउट किया, यानी f"3 फाइंड किया। ठीक है, ओके, और चेक किया ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, तो हमने जब चेक किया तो ये क्या आया, लेस देन 0। ठीक है, फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे, f"x की जगह x2 डालेंगे। ठीक है, तो हमने x2 डाल दिया, तो ये जो एक्सप्रेशन आया था ये आया था 2x - 7। ओके, मैंने जस्ट आपको इस सिनॉप्सिस ये शॉर्ट में बता रहा हूं कि हमने क्या किया, राइट, और x2 की जगह हम क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे। तो इसको हमने चेक किया, अब इसको चेक किया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, मतलब यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि at x = 3, यानी at x = 3, अगर आप y निकालते हो यानी f(3) निकालते हो तो ये f(3) का वैल्यू मैक्सिमा होगा, राइट, और ये कुछ आया था 37/2, ऐसा कुछ आया था, एक बार आप चेक कर लेना क्या आया था। और यहां से जब ये सेटिस्फाई हुआ और ये ग्रेटर देन 0 आया तो हमने क्या कंक्लूजन किया, हमने ये किया कि y = f(4), यानी ये क्रिटिकल पॉइंट वापस इसमें डाल दोगे, राइट, तो आपको मिल जाएगा मिनिमा, और वो वैल्यू कितना आया था, वो आया था 55/3। तो दिस इज द सिनॉप्सिस, ये हमने किया, दिस इज व्हाट वी हैव डन। ठीक है, तो दो ही स्टेप है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये दो स्टेप हमने किए। ठीक है, और थर्ड स्टेप है वैल्यूज पुट कर देना, वो उस x के कॉरेस्पॉन्डिंग y निकाल लेना, उस x के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर लेना, y फाइंड कर लेना। ठीक है, तो ये था स्टेप नंबर 3। तो कुल मिला के 3 ही स्टेप थे, राइट, देयर वर ओनली 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, y को डिफरेंशिएट करो, dy/dx निकाल लो, ये पहला स्टेप। इसको 0 से इक्वेट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड हो गए, उसके बाद क्या करो, उसके बाद f"x का एक्सप्रेशन निकालो, निकाल लिया, उसमें क्रिटिकल पॉइंट डालो। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट डाला, पहले x1 डाला, तो इसको अब हमने दिखाया सॉल्व करके, लेस देन 0 आया, मतलब यहाँ क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा फाइंड करना पड़ा ना, मैक्सिमम मिलेगा पर मैक्सिमम फाइंड नहीं किया, मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, उस 3 को वापस एक्सप्रेशन में डालोगे, y = f(3) फाइंड किया, वो मैक्सिमम हो गया, खत्म। अब यहाँ पे आपने चेक किया सेकंड वाले क्रिटिकल पॉइंट पे, तो चेक करके मालूम पड़ा कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मालूम पड़ा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब मालूम पड़ा कि यहाँ मिनिमम मिलेगा,
मिनिमम मिलेगा मालूम पड़ा, मिनिमम निकाला नहीं है, तो निकालने के लिए आपको इस 4 को वापस ऊपर डालना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 4 मिनिमम। तो इस तरह से ये एग्जांपल है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो आप ये भी नोट डाउन कर लो, ये सिनॉप्सिस भी नोट डाउन कर लो। ऑलराइट, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। Then we'll take more examples in the next lecture. Okay, we'll take some 5-6 more examples on maximum minimum. पहला इतना जो है आप इसको अच्छे से आप क्या कर लो, समझ लो और डाइजेस्ट कर लो। ओके।